पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के नतीजों को लेकर 8 अगस्त 2025 को एक अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल आयोजित की, जिसमें कंपनी के प्रबंधन ने मौजूदा तिमाही के प्रदर्शन, चुनौतियों, संशोधित वार्षिक अनुमान और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। कृपया ध्यान दें कि इसमें दी गई कोई भी जानकारी निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने पंजीकृत निवेश सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, फाइनेंस, श्री विशाल गुप्ता ने बताया कि Q1 FY26 की शुरुआत उम्मीद से कमजोर रही। पिछले वित्त वर्ष में कंपनी ने जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की थी और उसी उत्साह के साथ FY26 की शुरुआत की गई थी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से मानसून जल्दी आ गया, जिससे रूम AC का सीजन अचानक समाप्त हो गया। चैनल में सेल आउट अपेक्षा से कम रहा और इन्वेंट्री का स्तर अधिक समय तक ऊंचा बना रहा। इस बदलाव के चलते कंपनी ने पूरे वर्ष के लिए अपने वित्तीय अनुमान को संशोधित किया है, ताकि बाजार की मौजूदा स्थिति के अनुरूप पारदर्शिता बनी रहे। हालांकि चुनौतियों के बावजूद कंपनी के रूम AC बिजनेस में 15% की सालाना वृद्धि दर्ज की गई। वॉशिंग मशीन सेगमेंट में 36% की ग्रोथ रही, जो नए प्लेटफॉर्म्स और ग्राहकों की अच्छी मांग के कारण संभव हुई। कंपनी का नया प्लांट भिवाड़ी में चालू हो चुका है और ऑर्डर बुक भी मजबूत बनी हुई है। रैक, वॉशिंग मशीन और कूलर सेगमेंट में क्षमता विस्तार जारी है और बड़े ब्रांड्स के साथ जुड़ाव भी मजबूत बना हुआ है। कंपनी के CFO श्री प्रमोद गुप्ता ने वित्तीय आंकड़ों को साझा करते हुए बताया कि Q1 FY26 में PGEL का समेकित राजस्व 1504 रुपए करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14% अधिक है। इसमें से 1159 रुपए करोड़ यानी 77% योगदान प्रोडक्ट बिजनेस से आया। AC बिजनेस ने 1015 रुपए करोड़ का योगदान दिया, जबकि वॉशिंग मशीन में 36% की वृद्धि दर्ज की गई। एयर कूलर की बिक्री मौसम के जल्दी समाप्त होने के कारण थोड़ी कमजोर रही। PG टेक्नोप्लास्ट, कंपनी की 100% सब्सिडियरी, ने 1211 रुपए करोड़ का राजस्व दर्ज किया। EBITDA 139 रुपए करोड़ रहा, जो साल दर साल 3.5% की वृद्धि है। हालांकि नेट प्रॉफिट 66 रुपए 70 पैसे करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष के 84 रुपए 90 पैसे करोड़ से कम है। यह गिरावट मुख्य रूप से AC वॉल्यूम में कमी और इनपुट लागत के दबाव के कारण आई। कंपनी को उच्च इन्वेंटरी के कारण नकदी प्रवाह को बनाए रखने के लिए अपने रिसीवेबल्स को डिस्काउंट कराना पड़ा, जिससे 20 रुपए करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय खर्च हुआ। ओवरहेड्स भी ऊंचे रहे, लेकिन कंपनी अब इन्हें ऑप्टिमाइज करने पर काम कर रही है। बैलेंस शीट की स्थिति मजबूत बनी हुई है। कंपनी के पास 911 रुपए करोड़ की नकदी और समकक्ष राशि है और ट्रेलिंग 12 मंथ आधार पर 25.2% का रिटर्न ऑन कैपिटल दर्ज किया गया है। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर 5 गुना से अधिक बना हुआ है। FY26 के लिए संशोधित अनुमान के अनुसार PGEL का स्टैंड अलोन राजस्व 5,700 रुपए से 5,800 रुपए करोड़ के बीच रहने की उम्मीद है और नेट प्रॉफिट 300 रुपए से 310 रुपए करोड़ के बीच रह सकता है। ग्रुप स्तर पर, जिसमें जॉइंट वेंचर गुडवर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल है, समेकित राजस्व 6,550 रुपए से 6,650 रुपए करोड़ तक रहने की संभावना है। कंपनी ने अपने कुछ केपेक्स योजनाओं को अगले वर्ष के लिए स्थगित किया है। हालांकि ग्रेटर नोएडा, सुपा, राजस्थान और दक्षिण भारत में निवेश जारी रहेगा। FY26 में केपेक्स 700 रुपए से 750 रुपए करोड़ के बीच रहने की उम्मीद है, जो पहले 800 रुपए से 900 रुपए करोड़ के अनुमान से कम है। इसमें से 400 रुपए से 450 रुपए करोड़ मौजूदा बिजनेस के लिए और 300 रुपए करोड़ रेफ्रिजरेटर बिजनेस के लिए निर्धारित हैं। AC बिजनेस की मौसमी प्रकृति के कारण कंपनी को जून, जुलाई और अगस्त में 70% तक की गिरावट का सामना करना पड़ा। चैनल और ब्रांड्स दोनों के पास उच्च इन्वेंटरी है, जिससे नए ऑर्डर में देरी हो रही है। कंपनी ने बताया कि लगभग 1,200 रुपए करोड़ की इन्वेंटरी AC बिजनेस से जुड़ी है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1,000 रुपए करोड़ अधिक है। यह इन्वेंटरी मुख्य रूप से कच्चे माल की है, न कि तैयार माल की। कंपनी का रेफ्रिजरेटर बिजनेस FY27 से राजस्व में योगदान देना शुरू करेगा। दक्षिण भारत में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है और टीम पहले से ही प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पर काम कर रही है। वॉशिंग मशीन सेगमेंट में कंपनी को FY26 में 40% से 45% की ग्रोथ की उम्मीद है और क्षमता को 2 मिलियन यूनिट्स तक ले जाने की योजना है।
टीवी बिजनेस में भी कंपनी को मजबूत ऑर्डर बुक मिली है और FY26 में 850 रुपए से 900 रुपए करोड़ का राजस्व अनुमानित है। कंपनी का लक्ष्य है कि FY28 तक 9,000 रुपए करोड़ का राजस्व हासिल किया जाए, जिसके लिए ग्रॉस ब्लॉक को 2,200 रुपए करोड़ तक बढ़ाया जाएगा और एसेट टर्न 4.5x से 5x तक रखा जाएगा। हालांकि FY26 में EBITDA मार्जिन में 125 से 150 बेसिस पॉइंट की गिरावट की संभावना है, लेकिन कंपनी का मानना है कि यह गिरावट अस्थायी है और अगले सीजन में सुधार संभव है। कुल मिलाकर PG इलेक्ट्रोप्लास्ट FY26 में एक सतर्क लेकिन रणनीतिक दृष्टिकोण अपना रहा है। कंपनी ने अपने दीर्घकालिक विस्तार और निवेश योजनाओं को बरकरार रखा है, जबकि मौजूदा बाजार स्थितियों के अनुसार लचीलापन दिखाया है। यदि अगला सीजन मजबूत रहता है तो कंपनी तेजी से रिकवरी कर सकती है और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है।